जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश पाठी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार एक सीट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत कर रहा हूँ। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और रोज़ की तरह आप लोगों की दिनचर्या बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग होने वाली आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मजबूत हो रहे होंगे। आपकी इस परीक्षा को लेकर के, आपकी तैयारी को लेकर के बहुत सारी कक्षाएं संस्था के माध्यम से चलाई जाती हैं। इसी क्रम में मैं आपको रोचक तथ्य नाम की एक श्रृंखला देता हूं, जिसमें मैं आपको देश दुनिया की अजीबोगरीब बातें बताता हूं, इतिहास के पन्नों से कुछ चीज़ें खगाल के लाता हूं, भारत की राजनीति से कुछ अनकहे किस्से मैं आपको सुनाता हूं। इसी क्रम में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक बहुत खास मुद्दे पे। आज का रोचक तथ्य है एक अनोखी मौत की कहानी के बारे में। आज हम आपको एक लोगों के मरने की एक अलग रीत के बारे में बताएंगे। इस साधारण मौत से अलग हट के मरने की एक अनोखी रीत के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं, जिस मौत के तरीके में लोग क्या करते हैं, अन्न जल को त्याग देते हैं। यानी आज हम एक मौत के एक ऐसे तरीके के बारे में जानने वाले हैं जहां पर मरने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना अन्न जल त्याग कर अपनी मौत का इंतजार करता है। यानी आज की क्लास में हम लोग समझेंगे एक अनोखी मौत की कहानी के बारे में, जिसमें हम ये जानेंगे कि आखिर क्यों अन्न जल त्याग कर लोग अपने जीवन का बलिदान करते हैं। पहली बात तो आप ये जानेंगे, ये जो अनोखी मौत की कहानी है इसका संबंध जैन धर्म से होता है। जैन धर्म में बहुत ही फेमस प्रथा है जिसको हम लोग कहते हैं संथारा या संलेखना। जैन धर्म में मौत को आत्मसात करने की या मौत को ग्रहण करने की एक प्रथा का नाम क्या है, संथारा या संलेखना। इसको हम किन किन आयामों में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये प्रथा क्या है, फिर हम ये देखेंगे इस प्रथा को कौन कर सकता है, फिर हम ये देखेंगे कि संथारा या संलेखना कब किया जाता है, फिर हम ये देखेंगे कि अन्न जल त्याग कर इतनी निर्मम मौत को लोग आखिर क्यों करते हैं, फिर इतिहास में इसका क्या कोई उदाहरण है हम ये देखेंगे, फिर इसको लेकर के हम विवाद पर नजर डालेंगे। पहला मुद्दा हमारा है कि ये संथारा या संलेखना प्रथा क्या है। देखिए, जैन धर्म में ये कहा जाता है कि जब मनुष्य अपने जीवन के अंतिम दौर में हो, अर्थात जब वह अपनी मृत्यु के करीब हो, तो वह अपना अन्न जल त्याग दे और धीरे धीरे मौत को आत्मसात कर ले। फिर देखेंगे कौन कर सकता है। इसके लिए जैन धर्म में जो जैन भिक्षु होते हैं वो भी इसको कर सकते हैं, और आम व्यक्ति यानी हम और आप भी अगर जैन धर्म से होते तो आम व्यक्ति भी इसको कर सकता है और जैन भिक्षु भी इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सन्यासियों के करने की ये परंपरा है, जी नहीं, जैन धर्म को मानने वाला हर व्यक्ति इसको कर सकता है। अगला है कब करते हैं। क्या एक नौजवान व्यक्ति संथारा कर सकता है? क्या एक पैदा हुआ बच्चा को उसके माता पिता बिना अन्न जल दिए मौत करा सकते हैं, ये कहते हैं कि संथारा कर रहा है? ऐसा नहीं है। देखेंगे कब कर सकते हैं, जब कोई व्यक्ति वृद्ध हो गया हो या किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो या एकदम मरने वाला हो। यानी एकदम मरने वाला व्यक्ति या किसी असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति ही इसको कर सकता है, कोई नवयुवक इसको बिल्कुल नहीं कर सकता। फिर देखेंगे क्यों करते हैं। करते इसलिए हैं क्योंकि जैन धर्म में ये परंपरा है कि जब व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम दौर में आ जाता है, उसका मरना तय हो जाता है, तो वो अपने शरीर को समझने का प्रयास करता है। और ये कैसे करते हैं देखेंगे। ऐसा नहीं कि आज से खाना बंद कर दिया, ऐसे नहीं करते हैं। इसको एक क्रम से करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, खाने को कम करना शुरू करेंगे। जैसे आज आप 6 रोटी खाते हैं तो धीरे धीरे खाना कम करेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि व्यक्ति 2 रोटी खाने लगेगा, एक समय ऐसा आएगा कि रोटी खाना छोड़ देगा, सिर्फ सब्जी और चावल खाएगा, फिर धीरे चावल को कम करेंगे। यानी एक नियमित रूप से खाने को कम करते हैं। और एक समय ऐसा आ जाता है कि मानव जो है जैन धर्म को फॉलो करने वाला व्यक्ति अन्न जल को त्याग देता है, और फिर त्याग कर धीरे धीरे अपने शरीर को, आत्मा उसकी शरीर से उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है और व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति मर जाता है। फिर इसका उदाहरण अगर आप देखेंगे तो मौर्य साम्राज्य के जो पहले सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने संलेखना या संथारा प्रथा से ही अपने देह का त्याग किया था। आप सबको पता है कि जैन गुरु भद्रबाहु के साथ जब मगध में अकाल पड़ा तो वे कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला चले गए थे और वहीं पर उन्होंने संथारा या संलेखना प्रथा से अपने देह को त्याग किया था। इसको लेकर के विवाद क्या है देखेंगे। 10 अगस्त 2015 को राजस्थान हाईकोर्ट ने इस प्रथा पर रोक लगा दी। उनका तर्क था कि ये जो प्रथा है ये आत्महत्या की श्रेणी में आता है और आत्महत्या जो है वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है। फिलहाल वर्तमान स्थिति ये है कि हाई कोर्ट के इस फैसले पर, जिसमें ये कहा गया कि संलेखना या संथारा प्रथा
जो है ये आत्महत्या की श्रेणी में आता है। इस पर रोक लगी हुई है, मामला सुप्रीम कोर्ट पे है, आगे जो फैसला होगा उससे आपको अवगत कराया जाएगा। यानी जैन धर्म में प्रचलित एक प्रथा है जिसमें व्यक्ति अपने मृत्यु के अंतिम समय में, अपने जीवन के अंतिम समय में मृत्यु को निकट देख करके अन्न जल त्याग देता है और धीरे धीरे खाना कम करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है। ये प्रथा कोई नौजवान व्यक्ति नहीं कर सकता है और इसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। अगर आप इसको व्यापक अर्थों में देखेंगे तो इसको आत्महत्या के संदर्भ में ही माना जा सकता है, लेकिन फिर भी धार्मिक मुद्दा है इसलिए इस पर ज़्यादा टिप्पणियां नहीं की जाती है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों के वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे एक धर्म विशेष के लोग अपने आप को मौत के एक अनोखे तरीके से शरीर को खत्म करते हैं। एक चीज़ आप लोगों को जानना और बेहतर होगा कि जैन धर्म को दो भागों में बांटा गया है, एक को दिगंबर और एक को श्वेतांबर कहते हैं। ये जो दिगंबर शाखा वाले हैं ये नग्न रहते हैं, ये कपड़ा नहीं पहनते हैं, और ये जो दिगंबर शाखा वाले हैं उनमें देह त्याग की इस प्रथा को संलेखना कहा जाता है। वहीं जो जैन धर्म की दूसरी शाखा है श्वेतंबर, जो लोग सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, उनमें देह त्याग की इस प्रथा को संथारा कहा जाता है। तो आप लोगों को बात बहुत अच्छे समझ में आई होगी। आपको करना क्या है, आपके लिए एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न ये है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से पहला तीर्थंकर कौन है। और कहने की जरूरत नहीं है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, आपको वीडियो को शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना है। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।